एक बड़ा आज इम्पोर्टेंट, आई थिंक वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर भी है और वो सबको इम्पैक्ट भी करती है। हार्दिक पांड्या की जो स्टोरी लगी थी मतलब सोशल मीडिया पर, काफ़ी लोग उस पर कह रहे हैं यार देखो बात तो उनकी बिल्कुल सही है हार्दिक पांड्या की जो उन्होंने लिखी है, और जो हम कहते हैं कि ठीक है, मैं ये भी देखता हूँ यार कि कोई थोड़ा सा क्या होता है ना कि अब यार बंदे का मूड नहीं पता, या फिर मेल है फीमेल है, कभी मूड कभी गुस्सा, कभी किसी किसी का नेचर गुस्से वाला भी होता है, तो लोग उन्हीं को लपेट देते हैं। और ठीक है, जो भी हम करेंगे जर्नलिस्ट ही उनको कहते हैं, कोई पेपराजी कहता है, कोई जस्ट कैमरा के लिए फोटो वाला रहता है, अलग अलग रहता है। बट आई थिंक वही चीज़ है, हार्दिक ने जो ऑब्जेक्शन उठाया वहाँ पर, जो बात रखी है, तो उन्होंने बोला है कि यार कि उनकी जो अभी मतलब पार्टनर है वो उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं थी। और काफ़ी बार ये भी होता है ना कि अगर जब सपोज मतलब ये आपकी बेसिक वो है, लेकिन मामला यहाँ ये है ना यार कि जो पेपराजी वाला ये वाला जो मामला जो इंस्टा की रीलों पर जाता है, यूट्यूब के शॉर्ट्स पर जाता है, वहाँ बेचते ही वैसा कंटेंट हो कि मैंने देखा कि बहुत बारी कुछ मतलब कपड़ों में जिन्हें वार्डरोब मॉल फंक्शन कहा करते थे पहले कि रैम पर हो गया, कुछ हो गया, वो एक बहुत बड़ा वो रहता था खबर, वो आप लोगों ने उनको नॉर्मल कर दिया है। सिमिलरली मतलब अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करने वाला, पर्टिकुलरली मतलब जो हमारी फीमेल लीड्स वगैरह या फिर कोई भी एक्ट्रेस है, कोई वैसे भी कोई टीवी सीरियल में हो या कोई किसी किसी को आप कह देते हो स्ट्रगलिंग एक्टर भी, कुछ लोग करते भी इंटेंशनली हैं कि वैसे कपड़े थोड़ा सा रिवीलिंग क्लोथ पहन लिए, ये है वो है। लेकिन आप जो हार्दिक पांड्या ने एक अपील रखी है दीपक जी, क्योंकि आप इन मामलों पर और ज्यादा अपनी बात रखते भी हो सामने, आप क्या कहोगे यार उसमें नहीं, चल रहा है? मैं तो सीधा बोलूंगा कि भाई इसके अगेंस्ट कंप्लेन करो, ये स्टोरी से कुछ होगा नहीं। और दूसरी चीज ये है कि मेरे को पर्टिकुलरली लगता है, क्योंकि मैंने मतलब एक जगह काम करता था मैं, तो वहां पर ना फीड आती थी डायरेक्ट, लिटरली बता रहा हूँ, डायरेक्ट मुंबई से फीड आती थी जो भेजी जाती थी। मैं उस फीड को देखता था कई बार बैठ के कि भाई उसमें क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट रहा है बॉलीवुड में। भाई ऐसे ऐसे कैमरामैन जूम करते थे ना, ऐसे ऐसे जगह पर जूम करते थे और ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती थी, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा आवाज आती है, उनकी आवाज आ जाती है। तो भाई आप औरत की इज्जत तो मतलब खुद भी सरेआम नीलाम कर रहे हो। और मैं अभी हाल फिलहाल की फेसबुक की कुछ वीडियोस देख रहा था यार, उसमें लिटरली आप जूम करके वीडियो डाल भी रहे हो, और ऐसे ऐसे बॉलीवुड पेजेस हैं यार, उनको सामने वाला गाली दे रहा है तब भी वो उठाकर पेज पर वो वीडियो डाल देते हैं। यार ये तो मतलब कमाल है, मतलब कहां पहुंच रही है। दूसरी चीज यार ठीक है, प्राइवेसी करो। आज कह देते हैं विराट कोहली जी, विराट कोहली तो चले गए इंग्लैंड रहने, विराट कोहली तो वहां चले गए। भाई आप प्राइवेसी दे रहे हो, कोई हॉस्पिटल में यार उसके अंदर घुसते जा रहे हो भाई, पूरा आप पहुंच गए अंदर तक। अभी आलिया भट्ट ने 1-1.5-2 साल पहले आई थिंक स्टोरी शेयर की थी कि यार मैं अपने कमरे में हूं और मेरे कमरे का पर्दा थोड़ा सा खुला हुआ है, पास वाली बिल्डिंग से कोई मेरे को कैप्चर करे जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि एक माहौल भी होता है, आपको पता है थोड़ा सा ना क्या होता है कि कुछ कॉल करके भी बुलाए जाते हैं कैमरामैन की, आप मतलब एयरपोर्ट पर रहना, यहाँ रहना वहां रहना, वो तो गेम चलता ही चलता है। लेकिन यार ये लोग ना किसी एक को चेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा, अब आपको याद, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक हीरोइन का, वो कोविड के टाइम पर मेडिकल शॉप गई थी कुछ पर्सनल रीजन के लिए। यार आप किसी को मतलब वो मेडिकल शॉप पर ये भी दिखाओगे कि वो क्या ले रही हैं, क्या दवाई ले रही हैं और क्या चीज ले रही हैं, फिर कल तो मतलब ये भी घुस जाओ कि वो किस टाइम पर दवाइयाँ खाती हैं, क्या खाती हैं। तो यार प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है, इसके लिए मुझे तो लगता है कोई नियम आना चाहिए, कोई रूल आना चाहिए भाई साहब। कुछ चीजों में देखो ये भी होता है, इवन कभी कभार हमें भी लगता है यार ये कितना रूड है। कोई मतलब जैसे जया बच्चन जी के लिए बहुत बार आया था ना कि यार ये कैसे ट्रीट करती हैं, वो बोल भी देती हैं कभी कभी कुछ। तो यार देखो पॉइंट ये से, कोई जो रूड है, कोई अगर गलती कर रहा है व्यवहार, तो वो तो एक अलग बात होगी। लेकिन काफ़ी जगहों पर ये भी जो हम बात करें, यार सोशल मीडिया की चीज़ ऐसी हुई कि वहाँ पर आप कहोगे ये भी पता क्या होगा, ये देखिए यार हार्दिक पांड्या ने जो स्टोरी लगाई है, फोटोग्राफर भाई आपको नहीं करना चाहिए था, कृपया ऐसे वीडियो ना बनाएं, बट नीचे वीडियो डाल देंगे साथ में, क्योंकि इंगेजमेंट का गेम हो चुका है ना। देखो अभी अभी धर्मेंद्र जी नहीं रहे इस दुनिया में, बट हमने देखा कि उनके घर से भी वीडियो आ गया यार, उनके घर के। अरे यार सनी देओल ने निकलकर गाली दी, वो वीडियो भी उठाकर अपने को खुद को गाली खाने वाली वीडियो भी डाल दी, वो भी डाल दी कि हमें ही गाली दे रहे हैं, हमें वीडियो डाल देते हैं। हार्दिक पांड्या ने तो कर दिया अपना मतलब विरोध दर्ज किया, उन्होंने बड़े प्यार से बड़ी इज्जत से कहा है। बट ये तो यार देखो जो नॉर्मल हम चीज कहते हैं, इसका तो हम रास्ता है हमारा कहीं का कहीं हो गया, कोई तोड़ नहीं है। जो मतलब पिछले कुछ वक्त में आप चीजें देख रहे हो, और खास तौर पे देखो बॉलीवुड एक माया नगरी है। अब वहाँ 3 टाइप के लोग होते हैं जो मैंने देखा। एक होते हैं जो ऑलरेडी स्टार होते हैं, तो बेचारे वो मुंह छुपा के ऐसे निकलते हैं, जो मतलब जिनको शायद उतना फेम के भूखे नहीं होते, जो चुपचाप निकलना चाहते और वो फ्लाइट से भी उतरते चुपचाप से मुंह छुपा के साइड से निकल जाते क्योंकि वो नहीं चाहते। एक होते हैं मतलब लिटरली, मैं झूठ नहीं बोलूंगा साहब, जो आधे कपड़े पहन के आते हैं कि आप मुझे लो, आप हमारे सारे एंगल से दिखाओ और आप हमें बेचो। वो चाहते हैं क्योंकि उससे उनको कहीं ना कहीं लाइमलाइट मिलती है, ये भी हमने देखा। और तीसरे मतलब ऐसे होते हैं कि यार देखो अब प्रॉब्लम क्या है, ये कैमरा पर्सन तो एक ही होता है। अब वो ऐसा तो होता नहीं कि वो T20 क्रिकेट खेलता है, टेस्ट खेलता है, वो स्विच कर ले कि नहीं इसके लिए मैं ये मापदंड रखूंगा, इसके लिए मैं ये मापदंड रखूंगा, वो सबको सोचता है।
तो ये कर करके अब इनकी आदत ये हो गई कि भाई कोई भी दिखे जैसा भी दिख रहा है, आप यहाँ जूम मारो, वहां जूम मारो, ये करो वो करो, बट अब इसका कोई तोड़ है नहीं, कोई तोड़ नहीं है। मेरे को लगता है इसका कोई वो नहीं है। अच्छी बात है किसी ने अपनी बात के आगे रखी, बट खुद ही बट क्या हमें भी पता है ये बदलेंगे यार। नहीं। अब मैं वही वाली बात है, किसी का नाम लेना बेटर नहीं होता, बट कुछ लोग जानबूझ के ऐसे चल के जाते हो, बोलते हैं कि भाई आप पीछे से ले रहे हो तो करते हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, कुछ भाई अब है उसमें, अब क्या करोगे? कुछ लोग खुद ही ये चीज चाहते हैं, बट यार कुछ सभ्य लोग भी तो हैं भाई। देखो क्या होता है धीरज भाई, अभी भी आप भी बैठे हो कैमरा पर, कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है आपकी शर्ट फट जाए एकदम से, कुछ हो जाए, कोई चीज है। अब वो उस मामले में आपको क्या करना चाहिए? इवन पहले भी जब हम देखते थे रैंप शोज में होता था, सबसे पहले ये बात करो, मैं आपको आज आप ये तो उसमें। उधर की बात करो, सॉरी हमारे जो ब्रॉडकास्टर होते हैं, मतलब लिटरली यार आज की डेट में आपके मैक्सिमम जो फुटेज होते हैं मैच में, इधर कन्या बैठी है, उधर कन्या बैठी है, इधर महिला बैठी है, वो बाल कुछ कर रही है, वो कुछ कर रहा है, आप सबसे पहले तो यार ये आजकल बन गया। और फिर उसके बाद वो वायरल होती है, और देखो जो वायरल होती है वो लड़कियां भी लगाती हैं, तो इट्स अ ब्लडी, पता नहीं वर्ल्ड बड़ा खतरनाक सा है ये। अब इसके पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अरे यार लास्ट ईयर आईपीएल में क्या होता है कि एक लेडी गई थी मैच में, उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया, वो कैप्चर हो गई, उनकी जो मतलब फॉलोअर्स की लिस्ट थी वो कई क्रिकेटरों की जो उस मैच में खेल रहे थे उनकी लिस्ट से ऊपर हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेटर क्या है, कंटेंट क्रिएटर होते हैं कि उनकी फॉलोअर की लिस्ट लंबी ही हो, पर स्टिल बात यार ये है कि एक मैच से किसी का करियर बनना था, जो खेल रहा है उसका बना नहीं, कोई और फेमस हो रहा है। उस वाले में मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो उसमें उनकी तो गलती है नहीं, किसी इंडिविजुअल हाँ, वो गलती दूसरी बात वो ना कोई गलत कर रहा है, वो भाई मैच देख रहा है, अपना लाइव रिएक्शन देख रहा है, उसमें चलो मतलब ठीक है। ये देखो इंडिया में जनता को, अपनी जनता को बोल रहा हूँ, ये इंडिया में सब कंटेंट मेंटालिटी एक वो होता है ना परसेप्शन कि भाई लड़की बिठा दो कहीं पर, लड़की दिखा दो कहीं पर। लोगों को भी, ब्रॉडकास्टर्स को भी लगता है कि लड़की दिखाओगे स्क्रीन पर, फैंस तो लड़के भी होते होंगे, बट लड़की दिखाओगे तो वायरल लड़कियां ही होती है ना, लड़के तो नहीं होते। लड़के भी भाई अच्छी पर्सनैलिटी वाले, हम तो ठीक है क्योंकि हम जिम में जाते हैं, हम उसमें वो भी देखते हैं कोई बंदा सही दिखता तो उसको भी आप ऑब्जर्व। 2023 का वर्ल्ड कप था, नीरज चोपड़ा गए हुए थे, किसी को हाँ बाद में पता नहीं चला, किसी को याद तक नहीं था। तो मतलब देखो आप दिखाना क्या चाहते हो, बेचना तो ये वही है। बट मैं कह रहा हूँ कि जो लोग ये वाला काम कर रहे हैं यार, देखो जो मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग तो आए उसके लिए रहे कि भाई मेरे को ऐसा फुटेज दो आप। कोई लोग जो मतलब इज्जत से अपनी जिंदगी चाहता है कि भाई जिंदगी में मैं इज्जत कमाई है, सब कुछ है, चुपचाप रहूं, कुछ भी हो सकता है ना। कपड़े तो भाई देखो किसी ने कुछ भी पहना है, कहीं से भी कुछ भी दिख सकता है एक बारी को, वो खुद नहीं दिखा रहा जानबूझ के, तो उसमें आप उसमें जाकर सारी ही चीजें पब्लिश कर दो तो वो भी चीज ठीक नहीं। मुझे तो वो एरा याद आता, वो जो पहले वाला सही था, जब सलमान मतलब कुछ भी कह लो यार, सलमान खान को लोग पसंद भी करते, गालियां भी देते, बट सलमान ना कैमरामैन को पकड़ के निचोड़ देता था। मुझे लगता था कई बार हार से, लेकिन अब देखता हूँ भाई आप इधर से घुस जाओगे, उधर से घुस जाओगे, वही चीज है, करना पड़ेगा। अरे वो भी गलत है, देखो यार मतलब अरे ओवर कर देते थे पहले, मुंह पे घुस गए, ओवर कर देते थे। तो एक बात बताऊं, ओवर कर देते हैं तो फिर आप क्यों बुलाते हो? अब जो शो होते हैं उसमें फिर आपको पता है कुछ एक शोज के मतलब मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस हुए, मीडिया के वजह से इन्फ्लुएंस हुए, तो आप अपने शोज में जहां आपको मीडिया का यूटिलाइजेशन चाहिए वहां पे बुलाते भी हो, पर आपके मन की बात नहीं। सलमान हो चाहे शाहरुख हो, उससे मतलब नहीं है। देखो जो बात वाजिब है, जरूरत नहीं है तो मत बुलाओ। वो तो बुलाए, सलमान खान को थोड़ा जरूरत है। देखो बदतमीजी को मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप किसी यार जो गरीब कैमरामैन है वो बेचारी अपनी नौकरी कर रहा है, सही के चक्कर में गलत पिट जाता है ना भाई। मतलब एक जिसको पकड़ना था आप उसकी कंप्लेन करो, ऑफिशियली कंप्लेन करो, आप बॉयकॉट करवा दो। बट फुटेज तो सबकी एक जैसी आती है यार, देखो जितना मर्जी कह लो फुटेज सबके सभी, देखो इनको शायद बताया भी यही जाता है कि ऐसे ही कैप्चर करना है। ये सब लेकर आओगे तो आपको शायद एक्स्ट्रा फुटेज का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सलमान शाहरुख तो बहुत बड़े स्टार है, जिस एजेंसी से आते हैं उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ना, वो उससे भी कांटेक्ट। और लेकिन उस एक फेज में मैं और बोलना चाहूंगा, ये मैं अपनी मीडिया कम्युनिटी के लिए भी बोलना चाहूंगा कि यार कई बार ना ये जो स्टार्स होते हैं ये ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में बदतमीजी भी करते हैं, तो उस फेज में जरूरी नहीं हर जगह वही गलत होता तो है। बाकी ये भी आपको देखना है। खैर जो चीज हुई है सामने वैलिड पॉइंट रेज किया है, तो आप लोग भी मतलब आप लोग राय क्या दोगे? मैं तो कहूंगा गलती है भाई, नहीं होना चाहिए, और इसीलिए शायद बहुत अलग अलग चीजें आप देखते हो कि जब कोई लोग गुस्सा होता है तो उसके पीछे शायद वजह कुछ ऐसी भी रहती हैं। बाकी आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है?